हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट किए थे। आज हम फिफ्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम उसमें ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसको देखो, अब हमारे पास देखो, देखने से हमें पता नहीं चल रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर में क्या है, 1 है। 1 तो लीनियर इक्वेशन होता है। ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल फॉर्म में है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले फिफ्थ पार्ट देखते हैं। हम इस 2x-1 को x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x+5 को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2x को जब x-3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैसे आएगा, तो 2x को x से किया, 2x² -6x -x प्लस में 3 इज इक्वल टू x+5 को x-1 से कीजिए, x² माइनस x प्लस 5x माइनस में 5, ये आ गया। 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 इज इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस में 5 आ जाएगा। 2x² प्लस का x² इधर आकर किस में हो जाएगा, माइनस का, -7x प्लस का 4x इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 3 माइनस का 5 इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 2x² में से 1x² को माइनस किया, क्या बच गया, x², -7x माइनस 4x क्या हो गया, -11x प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में डिग्री कितनी है, अब हम इसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है। अगर डिग्री 2 होती है तो यस, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या दे रखा है, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं हम। x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। x-2 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू में a इंटू में b, ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 4 माइनस में 4x। x² से x² हमारा कट जाएगा, क्या बचा इधर से, 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 4 माइनस में 4x। सोल्व करो, 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो डिग्री कितनी आई है हमारे पास, डिग्री ओनली 1 आई है, x की पावर में 1 है, तो नहीं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस। नेक्स्ट देखिए, x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू में x² माइनस में 1। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस में b का क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखी है, x की जगह पे तो a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है। इसमें वैल्यूज़ को पुट कीजिए, x का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू में a का स्क्वायर इंटू में b प्लस 3 इंटू में a इंटू में b का स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब मतलब 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसके राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, 2x की पावर 3 माइनस 2x। इसको सोल्व कीजिए, x³ प्लस में 6x² प्लस में 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12x प्लस में 8 इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। इसको यहाँ पर ले आइए, x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस में 8 माइनस 2x³ प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। x की पावर 3 की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, 1 - 2 क्या हो गया, -1, तो -x³ आ गया। 6x² और कहीं x² है, नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा। 12x और 2x प्लस करेंगे तो 14x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में हमारे पास डिग्री क्या है, डिग्री हमारे पास है 3 की, और अगर हमारे पास डिग्री 3 होती है तो क्या कहते हैं, नहीं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। अगर डिग्री 3 होती है तो हमारे पास एक कौन सी इक्वेशन होती है, क्यूबिक एक्सप्रेशन होती है। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। अब हमें क्या दे रखा है, x³
-4x² माइनस एक्स प्लस में 1, इतना तो हमारा सॉल्व ही था। a माइनस बी के होल क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a का क्यूब। अब देखो a माइनस बी के होल क्यूब को हम कैसे सोल्व करेंगे? x माइनस 2 का होल क्यूब दे रखा था, x का क्यूब प्लस 3x² इंटू में b, 3a² b मतलब, और प्लस 3a का b² प्लस में b का होल क्यूब। इसे सोल्व कीजिए। x क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 6x² माइनस 12, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना, 4 प्लस का सिंबल हो जाएगा, प्लस में 12x माइनस में 8, x की पावर 3, x की पावर 3 से कट हो जाएगा, माइनस 4x² इधर आकर ये प्लस का 6x² हो गया, माइनस 6 प्लस का 12x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 8 इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया अब यहाँ से? 2x² माइनस 13x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। इस केस में हमारे पास डिग्री क्या आई है? 2 आई है। डिग्री 2 आती है तो यस हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट किया उसमें हमने सिर्फ ये सीखा कि जो हमारे पास जो भी इक्वेशन दे रखी होगी हमें इसको ये बताना है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखते ही ऐसे जज नहीं करना कि पावर में 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 2 है। हमें क्या करना है? प्रॉपर उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें ये देखना है, सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास किस फॉर्मेट में आ जाए, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए जो कि ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 होता है। अगर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आने के बाद अगर डिग्री 2 होती है तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर डिग्री 3 है, 1 है, 4 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। नेक्स्ट, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक स्टेटमेंट दे रखी होगी और हमें उस स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब हम एक रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, जब हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो अब इसमें देखो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होती है। लेंथ और ब्रेथ है। अब हमें क्या कर लिया? हमने ब्रेथ को तो एक्स एज्यूम कर लिया। हमने ब्रेथ को क्या कर लिया? एक्स एज्यूम कर लिया। स्टेटमेंट देखो हमारी क्या कहती है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो ब्रेथ है उसको अगर डबल कर दिया जाए, ट्वाइस कर दिया जाए और उसमें 1 ऐड कर दिया जाए तब हमारे पास लेंथ निकलती है। इसलिए हमने क्या किया? ब्रेथ को तो क्या कर लिया? एक्स कर लिया। हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ कितनी होगी? क्या कहते हैं हमारे पास? अगर हम ब्रेथ को ट्वाइस कर दे, 2x कर दे और उसमें 1 मोर देन प्लस 1 कर दे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? लेंथ के इक्वल हो जाएगी। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई? यहाँ से 2x प्लस में 1 आ गई है। ब्रेथ को x एग्ज्यूम किया और लेंथ क्या आ गई? लेंथ ब्रेथ को डबल करके 1 ऐड करके हमारे पास लेंथ आ जाएगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है। लेंथ हमारी कितनी गिवन है? 2x प्लस में 1। और ब्रेथ हमारे पास कितनी गिवन है? x। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दे किसके इक्वल रखे? 528 के। बना लो एक इक्वेशन। x को 2x किया, 2x² प्लस x इज इक्वल टू 528 प्लस का 528 इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री क्या है? 2 है। अगर डिग्री 2 है तो हमारे पास क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब देखो इसमें क्या कहते हैं हमारे पास? 2 कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। पॉजिटिव इंटीजर्स हमने क्या किया? लेट कर लिया कि हमारे पास 2 consecutive positive integers क्या हो जाएंगे? x एंड
x प्लस में 1, प्लस में 1 क्यों हुआ, इसको तो हमने x कर लिया क्योंकि कंजिक्यूटिव है, लगातार है। एक 5 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक 4 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमें क्या दे रखे द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब एक नंबर क्या था x, दूसरा नंबर क्या था x प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 306 के इक्वल है। इसे सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, प्लस का 306 इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, क्योंकि डिग्री हमारे पास 2 है। क्लियर है ये वाला पार्ट भी। नेक्स्ट पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद जितनी उनकी एज होगी उसका अगर हम प्रोडक्ट निकाल दें तो वो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 360 के इक्वल होगा। हमें क्या करनी है, रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। हमने क्या कर लिया, लेट प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं हम किसकी, रोहन की। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज हमने क्या ले ली x, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, क्योंकि वो तो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी थी तो कितनी हो जाएगी x प्लस में 26 ईयर्स। अगर रोहन की मैंने x एज्यूम कर ली तो मदर की कितनी हो जाएगी x प्लस 26। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स की एज क्या होगी, जो उसकी प्रेजेंट एज थी उसमें 3 प्लस कर देंगे, 3 साल बाद उसकी वो एज होगी। और रोहन की जो मदर थी उसकी प्रेजेंट एज में भी अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो 3 साल बाद उनकी उतनी ही एज होगी, मतलब कितनी होगी x प्लस में 29 ईयर्स। अब मेरे पास रोहन 3 साल बाद रोहन की एज x प्लस 3 है, रोहन की मदर की x प्लस 29 है। क्या कहता है, हमें उनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट x प्लस 3 मल्टीप्लाई में x प्लस 29 किसके इक्वल होगा 360 के इक्वल होगा। हमने उसको रख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस में 29 3 सा कितना होता है 87 इज इक्वल टू 360, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस में 360 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। डिग्री 2 है तो यस ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक बार ध्यान से समझ लो, दोबारा से क्लियर हो जाएगा। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, तो रोहन की अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें, अगर वो x है तो रोहन की मदर की एज की प्रेजेंट कितनी होगी x प्लस 26। और जब हम 3 साल बाद की बात करते हैं तो रोहन की एज क्या होगी, उसकी प्रेजेंट से एज में 3 ऐड कर दो x प्लस 3, और उसकी मदर की क्या होगी, उसकी मदर की प्रेजेंट एज में 3 ऐड कर दो x प्लस 29 हमारे पास आ गया। फिर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट कर दे तो वो किसके इक्वल आ रहा है 360 के। हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। हमें कैसे पता चला ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 है। क्लियर है। देखो नेक्स्ट पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जितनी स्पीड से वो चलती है उस स्पीड से चलते हुए उसने 480 किलोमीटर कवर किया है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस, अगर वो अपनी स्पीड को क्या कर दे 8 किलोमीटर से कम कर दे, मतलब अगर वो 50 की स्पीड से चल रही थी तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगे। अगर उसने अपनी स्पीड कम की है तो देखो ये लॉजिकली क्या कहता है, अगर उसकी स्पीड कम होगी तो वो क्या होगा, उसको जो डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा समय लगेगा। देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसको सेम डिस्टेंस को कवर करने में अब कितना समय लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं जितना वो पहले ले रही थी। क्यों ले रही ज़्यादा समय, ये क्यों ले रही है, क्योंकि उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया है। अपनी स्पीड को कम किया तो उसको ज़्यादा समय लगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड निकालनी है कितनी होगी। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड। तो हम लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन
हमारे पास क्या हमने लेट कर लिया, u किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, 480 किलोमीटर। अगर अब ये टाइम कितना लेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस उसने कितना लिया, कवर किया 480, स्पीड उसकी कितनी है हमें नहीं पता, u किलोमीटर। ये हो गया। सेकंड केस में क्या कहता है हमारे पास, ये यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही थी, लेकिन जब सेकंड केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या किया, अपने स्पीड को कितना कम कर लिया, उसको कितना टाइम लगा, अगर उसने अपनी स्पीड को कितना कम कर लिया, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर लिया। ये सेकंड सिचुएशन हो गई। ये फर्स्ट सिचुएशन है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी। ये सेकंड सिचुएशन है जब वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम से चल रही है। तो वो पहले वाली कंडीशन से दूसरे वाली कंडीशन में कितने घंटे कम ले रही है, 3 घंटे। उसने क्या किया, जिस स्पीड से वो जितना टाइम वो पहले ले रही थी और जितना टाइम वो अब ले रही है, वो 3 घंटे का कम समय ले रही है, 3 घंटे का ज़्यादा समय ले रही है। मतलब पहले उसने 3 घंटे कम समय लिया था, अब स्पीड कम होने की वजह से वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, 3 का डिफरेंस आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, u और u माइनस 8 एलसीएम हो जाएगा, 480 इंटू में u माइनस 8 माइनस 480 u इज इक्वल टू 3। 480 को u से किया, 480 u माइनस 480 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3840 माइनस 480 u। ये इधर आकर यहाँ आ जाएगा, 3 इंटू में u माइनस 8। सोल्व करो इसे, ये है हमारा u, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये आपस में कट गया, माइनस 3840, 3u स्क्वायर माइनस में 24u, ये भी इधर आकर किस में हो जाएगा, प्लस में। इक्वेशन क्या बन गई, 3u स्क्वायर माइनस 24u प्लस 3840 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन किस टाइप की है, क्वाड्रेटिक टाइप की है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, बस इतना लॉजिक समझने की कोशिश करो। हमें वो क्या कह रहा है, अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। डिस्टेंस कितना है, 480 है, डिस्टेंस 480 था। यूनिफॉर्म स्पीड यूँ हमने एज्यूम कर ली, तो उसको टाइम कितना लग रहा था, अगर वो 60 की स्पीड से चल रहा है तो उसको 8 घंटे लग रहे थे। 480 बाई में 60 हो गया, तो 8 आवर्स में वो पहुंच रहा था। लेकिन उसने क्या किया, अपनी स्पीड को घटा दिया। अब पहले वो जो u से चल रहा था, तो 480 बाई में u माइनस 8 कितनी घटी है, 8 किलोमीटर कम कर दी है। अब वो पहला जितने समय में पहुंच रहा था, अब उससे 3 घंटे लेट पहुंच रहा है, 3 घंटे उसको ज़्यादा लग रहे हैं पहुंचने में। तो पहले जो पहुंचने में समय लगता, अब जो समय लग रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है। इसको पूरे को सॉल्व कीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। इस तरह से आज हमारी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।